ये मधेपुरा का गौरवशाली परिसर है। आप जिस परिसर में खड़े हैं, इतिहास के पन्ने कभी बताते हैं कि कभी ये बीपी मंडल की कार्यस्थली रही थी। इस कैंपस का जो पिछला हिस्सा है वो कभी ऐसा माना जाता है कि बीपी मंडल का वो कार्यालय के रूप में कई अवसरों पे काम आया था। बगल में जो आपका रासबिहारी का मैदान है वो मधेपुरा के इतिहास में, इसमें कण कण में ईंट पत्थर जितने पड़े हैं वो मधेपुरा के इतिहास के गवाह हैं। जो देखेंगे कि इस रासबिहारी के फील्ड पे टूटा हुआ जो मंच है वो मधेपुरा के मधेपुरा बनने का भी गवाह है। और कई बड़े आंदोलनों को देखा है, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार के अनगिनत मुख्यमंत्रियों को इसने देखा है और बड़ी मजबूती से सबको झेला है। रासबिहारी का ये वो मैदान है जब प्रधानमंत्री को बोलने का मौका नहीं मिला था तो बगल में जो कॉर्नर के मकान है उसके ऊपर जाकर के उन्होंने भाषण दिया था। ये रासबिहारी का वो मैदान है जहां बीपी मंडल की मौजूदगी में जगन्नाथ मिश्रा ने 2 नौजवान लड़कों को खड़े करते हुए कहा था कि मैं बिहार के नक्शे पर मधेपुरा को जिला दे रहा हूं और ये 2 लड़के अभ्यानंद और एसपी सेठ आपके हवाले कर रहा हूं जो मधेपुरा के डीएम और एसपी के रूप में काम करेंगे। मधेपुरा के इतिहास में अनगिनत डीएम और एसपी आए, लेकिन अपने पिता और अपने गार्जियन से हमने सुना है कि जितनी बेहतरीन जोड़ी अभ्यानंद और एसपी सेठ की रही आज तक नहीं किसी की मिली। कहा जाता है कि अभ्यानंद कभी गाड़ी चलाते थे तो एसपी सेठ बैठे रहते थे और एसपी सेठ कभी गाड़ी चलाते थे तो अभ्यानंद बैठे रहते थे। मधेपुरा का पहला डीएम एसपी इसी मैदान पर जो है नसीब हुआ था, मधेपुरा जिला बना। यह हमारा ऐतिहासिक परिसर है और सुखद संजोग है कि कल जो है बीपी मंडल की जयंती भी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 47 दिनों के कार्यकाल में जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, मंडल आयोग के प्रणेता रहे और ये हमारा संजोग है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य भी है कि 26 अगस्त जो हमारा है, मधेपुरा ही नहीं बिहार के बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार जयप्रकाश और राजेंद्र प्रसाद के लाडले और सहयोगी रहे और बीपी मंडल के पिता रासबिहारी मंडल की पुण्यतिथि भी है। बीपी मंडल के जन्म के अगले ही दिन काशी में उनका निधन हो गया था। तो यह परिसर इन दोनों शख्सियतों से जुड़ा हुआ रहा है। तो ऐसे परिसर में अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे राजीव सर से कि आप 2 शब्द बच्चों को आशीर्वाद का आप दें, फिर हम अन्य अतिथियों को सुनें। स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल, टीचर, तमाम बच्चे और बच्चियां, आज बहुत खुशी का मौका है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा अपने इम्तिहान में, अपने एग्ज़ाम में कामयाबी कामयाबी हासिल की और मेरी दुआएं हैं कि आप तमाम बच्चे और बच्चियां इस तरीके से मन लगा करके खूब मेहनत के साथ आप अपने घरों में भी मेहनत करें और यहाँ भी मेहनत करें। टीचर हजरात भी आप साथ मेहनत करते हैं, उन दोनों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से बच्चों के लगन के साथ मेहनत करें और बच्चों को कामयाबी की तरफ ले चलें। और मैं इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और दूसरी बात मैं कि प्रिंसिपल साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरा नाम रजीउर रहमान नहीं है, मेरा नाम रज़ाउर रहमान है। रज़ाउर रहमान आंदा ख्याल रखें। बहुत बहुत थैंक यू। दरअसल हमारे साथ समस्या ये है कि मैं बार बार कंफ्यूज होता हूँ, बुलाने से पहले ही मैंने नाम कंफर्म किया, हमारा लिखा हुआ भी है, लेकिन क्योंकि 2 लोग हैं और दोनों ही हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं, रजीउर रहमान और रज़ाउर रहमान और रजीउर रहमान, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बड़ी दिक्कत होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि संभाल रहे, लेकिन भविष्य में जरूर रहेगा। हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने बड़ा बेशुमार प्यार दिया और उनकी बदौलत आगे बढ़ने का मौका मिला। आप जो हमारे साथ बेबाकी से हमारी कमियों को रखते हैं और बड़े चतुराई के साथ अपनी बातों को, मेरी अगर कमजोरी रही हो तो कहने में कभी परहेज नहीं किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे बड़े भाई का सानिध्य है। जब कभी मधेपुरा में अगर ये मन हुआ कि आज पार्टी होनी चाहिए तो जो आपका बगल का कार्यालय है, जो आप बाईपास से आप निकलते हैं, बैंक के ऊपर में हिंदुस्तान कार्यालय हुआ करता था, आज भी वही हम कभी अच्छा बगल में, तो हिंदुस्तान का कार्यालय था। हम लोग बरस सब शाम में कभी पहुंच जाते थे जब न्यूज का लोड होता था और हम लोग बड़े शौक से कहते थे, 5-6 लड़के प्लान करके पहुंचते थे कि अमिताभ भैया हैप्पी बर्थडे, आपका आज बर्थडे है। तो अमिताभ भैया कहते मेरा बर्थडे कहाँ से है? उसके बाद वो पेन कार्ड, आई कार्ड, वो मोबाइल का, फेसबुक का डाटा पूरा निकल जाता था कि हमारा बर्थडे ये है। तो हम लोग पूरी टीम बनाते थे, हिंदुस्तान की टीम को भी कहते थे कि आज बर्थडे है, सारे लोग बोलते थे है, और हम लोग ये कहते थे कि ये भारत लोकतांत्रिक देश है, बहुमत से यहाँ देश चलता है, बहुमत कह रहा है कि आपका बर्थडे है और इस बहुमत के आधार पर पार्टी होनी चाहिए। न जाने सालों में हम लोगों ने कितनी बार अमिताभ भैया का बर्थडे मनाया हो ये याद नहीं है, लेकिन विषय मधेपुरा से जुड़ा हुआ समसामयिक मुद्दा रहा हो या कोई भी मुद्दा रहा हो, बड़ी बेबाकी से जिन्होंने लिखा, जिनकी कलम की नोक में कई दबंग भी जो है दबते नजर आए। और कई बार तो ऐसा भी आया, पत्रकारिता क्या होती है बच्चों को सीखना चाहिए कि कई बार जान भी जोखिम में पड़ी,
सुरक्षा की मतलब जो है सो मुझे लगता है कि खतरा हुआ कि कहीं जिंदगी दांव पे न लगे, ऐसी भी पत्रकारिता एक आध दफे हुई। और बीएन मंडल और जिला प्रशासन को जब अपने उन्होंने कलम में लपेटा तो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ होती थी कि कैंपस में जिसके यहाँ चाय पी रहे हैं अगले ही दिन उनकी खबर में जो है उनकी खाल उगेरी जाती थी और उनकी कमियों को उकेरा जाता था। आज की पत्रकारिता आपकी कमी बहुत महसूस करती है। और मधेपुरा में मैं समझता हूं कि डॉक्टर देवाशीष बोस के बाद जिन पत्रकारों को बड़े सम्मान के साथ पत्रकारिता में आदर दिया जाता है आप उसमें से हैं। आपकी कलम की बेबाकी बड़ी चर्चित है। इतिहास के बहुत अच्छे छात्रों में से आप एक हैं और वर्तमान में अभी आप शिक्षक हैं। मैं समझता हूं कि जो छात्र आपके अंदर में पढ़ते होंगे वो निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। बड़े सम्मान के साथ हम आमंत्रित करना चाहते हैं। आप हैं डॉक्टर अमिताभ, लेकिन हमारे लिए अमिताभ भैया के नाम से ही मशहूर हैं। आपसे आग्रह है आप आएं और 2 शब्द आपसे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धन्यवाद राठौर जी। जितनी तारीफ आपने की उस लायक शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन इस सार्क इंटरनेशनल स्कूल में मैं पहले भी आता था जब यहाँ मेरा कार्य क्षेत्र हुआ करता था। आज मेरा सौभाग्य है कि दोबारा से मुझे बुलाया गया है। इस तरह के आयोजन से निश्चित रूप से बच्चों का प्रोत्साहन होता है और जिनको मेडल नहीं मिला है उनको क्या करना है, बोलो? जिनको मेडल नहीं मिला उनको क्या करना है? और मेहनत करनी है। मेहनत करके अगली साल का मेडल अपने गले में डालना है ना? कैडबरीज लेना है ना? तो पढ़ना होगा, पढ़ना है। कितनी प्यारी बच्ची है, पढ़ना है ना? हाँ, अगले साल इतना पढ़ो कि वो मेडल तुम्हारे गले में आए। अब तुम्हारे गले से उतरे नहीं तो स्कूल का खर्चा बढ़ाओ, यानी क्लास में जितने बच्चे हैं सब 90% ले आओ, सबके गले में मेडल रहेगा। ठीक है, सबको मेडल लाना है, इसके लिए खूब पढ़ना है। और जो हम आग्रह सबसे करते आ रहे हैं, एक आग्रह करेंगे आज भी, मोबाइल पर गेम नहीं खेलना है। कौन कौन मोबाइल पर गेम खेलता है? हाथ उठाओ, उठाओ। गुड गर्ल, बहुत अच्छा, बहुत इनोसेंट गर्ल है। कौन कौन खेलता है मोबाइल? सबसे ज्यादा मोबाइल पे समय जाता है, तो मोबाइल पर गेम नहीं खेलना है। मोबाइल पर बच्चे राइम्स पढ़ेंगे और बड़े बच्चे गूगल पर सर्च कीजिए अपने टॉपिक को। मोबाइल आपका मित्र है तो मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है। 5 मिनट के लिए लीजिएगा और 5 घंटे उस पर बिताइएगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये बहुत अच्छा आयोजन था, इसके लिए स्कूल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी शिक्षकों को धन्यवाद और बच्चों खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ भैया का। इसके बाद हम लोग चाहेंगे कि आज के जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल बनते ही पहली बार कहा कि आपके कैंपस में आने की हमारी लालसा रहेगी। हमने कहा कि हमारा सौभाग्य होगा। बहुत ही सादे कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे पास कोई तामझाम नहीं है, एकदम सादा और सामान्य बच्चों का सम्मान समारोह। आपने जो हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है, हम जानते हैं कि आपका समय बहुत कीमती होता है, मिनट टू मिनट आपका व्यस्त होता है। आप इतने व्यस्त होते हैं कि अपने निजी जिंदगी में अपने परिवार को भी पूरा समय नहीं दे पाते। कभी 6 महीने साल भर तक का समय गुजर जाता है और आप अपने माता पिता या जो परिजन आपके हैं उनसे आप मिल नहीं पाते। मधेपुरा में देर रात 1 बजे 2 बजे रात तक काम करने का आपका प्रयास होता है। हमने जब कहा कि असेंबली में 7 बजे आना है तो आपने कहा कि हमने कहा नींद में खलल भी पड़ेगी क्या? तो आपने कहा नहीं, दिक्कत नहीं होगी, हम अलार्म सेट कर लेंगे और हम आ जाएंगे। ये आपका बच्चों के प्रति प्यार है, असार्क के प्रति प्यार है कि आप आ गए। और जब मैं सो करके जगा, मैं पहले जग जाता हूं तो मेरा मैसेज उनका पहले मिल चुका था कि मैं पूरा क्या मतलब आप समय हमें बोलने के लिए दे रहे हैं या किस समय में आना है, क्या रूट है। तो हमने देखा, हमने कहा अच्छा इसका मतलब आप हमसे पहले ही जग चुके हैं। तो इतना समर्पण अगर बच्चों के प्रति आपका है, आप लगातार पढ़ते लिखते रहते हैं। गांधी अंबेडकर पर आपकी अनगिनत किताबें आपकी प्रकाशित हैं, देश विदेश में आपके शोध प्रकाशित होते हैं। आपके लिए सबसे हमारे लिए गौरव का विषय है कि आपकी जो सर्किल है वो बहुत बड़ी सर्किल है। ये इतनी बड़ी सर्किल है कि जिसमें विद्वानों का जमघट लगा हुआ है। पद्मश्री से लेकर के कई मशहूर वक्ता और राइटर आपकी सर्किल में आते हैं
मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विद्वानों का कार्यक्रम अटेंड किया है, लेकिन मेरी जिंदगी में जो सबसे पहला कार्यक्रम जो लगा कि मेरी जिंदगी का धरोहर है, वो रांची का दिया हुआ कार्यक्रम है, जो विद्वानों का वो महाजमघट था, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस वहां मौजूद थे। एक ही टेबल पे हम लोग खा पी रहे थे और बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठे थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग छोटे बच्चे हैं। वो आयोजन आपके सानिध्य में हम लोगों ने सीखा था और वहां तक पहुंचने का मेरी जिंदगी का जो स्वर्णिम आयोजन है, वो आपके सानिध्य का फल है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी कृपा, आपका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहा है। बच्चों को आपका आशीर्वचन मिले, सार्क को आपका प्यार मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सुधांशु शेखर सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई डॉक्टर अमिताभ जी और जो भी हमसे बड़े हैं उम्र में, मैं उन सबों को सादर प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मेरे छोटे भाई श्री हर्षवर्धन सिंह राठौड़ जी और उनके साथ साथ जो भी हमसे उम्र में छोटे हैं, मैं उन सबों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में आज का जो यह कार्यक्रम है वह बच्चों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है, लेकिन सही मायने में आज इस कार्यक्रम में आकर के हम लोग खुद सम्मानित हुए हैं। मैं बताऊं कि अभी लगभग 7 वर्षों में मधेपुरा में कम से कम 700 कार्यक्रम तो जरूर हमने आयोजित किया होगा और भाग लिया होगा दोनों मिला करके, लेकिन पहली बार किसी कार्यक्रम में आकर के मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिली है। और शायद पहली बार कोई कार्यक्रम है जिसमें मैं समय पर पहुंचा हूं या समय से थोड़ा पहले पहुंचा हूं। और इतना ज्यादा जब से मुझे राठौड़ जी ने कहा था, 2-3 दिन पहले ही कहा था, लेकिन तिथि नहीं बताई थी। एक दिन पहले उन्होंने बताया कि हाँ अब कल होने वाला है। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा उत्साह, एक अजीब सा उमंग, और मैं इंतजार कर रहा था कब 7 बजेगा और मैं स्कूल जाऊंगा। आमतौर पर हम लोग चूंकि थोड़ा शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए, तो रोज ढेर सारे आमंत्रण आते हैं। उनमें से मैक्सिमम जो आमंत्रण होता है, मन करता है बेकार दे दिया, कहाँ जाएंगे, झंझट का घर है, नहीं जाने का मन करता है। लेकिन ये कार्यक्रम में बताऊं कि मेरा इतना मन कर रहा था जल्दी से जल्दी 7 बजे कि मैं जाऊं। तो मैंने क्या किया कि कल शाम में मैं जल्दी सो गया, करीब 7-8 बजे ही मैं सो गया कि कहीं जगने में लेट नहीं हो जाए। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए जल्दी सो गया और मैं करीब 2:30-3 बजे ही रात में जग गया हूं। और पहली बार इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूं, सुबह जगने से इतना अच्छा लग रहा है। मैंने सत्तू भी पी लिया सुबह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, अगर मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं कि वो आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब मुझे आना था इसमें, मैंने शुद्ध मन से इन्होंने बुलाया और मेरी भी इच्छा हुई शुद्ध मन से, तो इसका फायदा आप लोगों को कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को सम्मान, कोई न कोई आते सम्मानित कर ही देते, लाभ जो मुझको हुआ है, मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ मेरे अंदर में एक परिवर्तन आया है। पता नहीं आप में कितना परिवर्तन आया इस मेडल को पहनने के बाद, लेकिन यहाँ आकर के मुझमें बहुत सारा परिवर्तन आया है। अब जो मैं यहाँ से घर लौटूंगा तो मैं किसी दूसरे रूप में, थोड़ा एक बेहतर रूप में यहाँ से जाऊंगा। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो अभी बच्चे हैं, आप वही बनते हैं जो आप चुनते हैं। जिस चीज को आप चयन करते हैं, चुनना समझते हैं तुम लोग, जो सेलेक्ट करते हो, वही तो वैसे भैया बोल रहे थे, अगर तुम मोबाइल पर वीडियो गेम चुनोगे तो बस वही बन जाओगे। हम लोग कभी मोबाइल बहुत चलाते हैं, कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, आंख खराब हो गई तो आंख खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मतलब गलत चीज चुनोगे, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व, तुम्हारा पूरा चरित्र, तुम्हारा पूरा स्वास्थ्य, सब चीज खराब हो जाएगा। और अच्छी चीजों को चुनोगे, अच्छी आदत को डेवलप करोगे तो तुम्हारा सब कुछ बेहतर होगा। तो मैं संक्षेप में बस यही कहना चाहता हूं कि आप आज जो हैं वो आपने जो पीछे चुना है उसके आधार पर आप आज बने हैं और आगे आप वही बनेंगे जो आज आप चुनेंगे। तो मैं यही आप लोगों से अनुरोध करूंगा, सभी बच्चों से खास करके, कि हमेशा आपके जीवन में चयन का अवसर आता है, आप हमेशा उसमें से बेहतर को चुने। जैसे कि सुबह आप लोग 6-6:30 बजे जगे होंगे, तो उसमें बहुत लोगों को नींद आ रही होगी। बहुत लोग देखिए जिसका नाम था फर्स्ट सेकंड में, वो लोग भी नहीं आए, उन्होंने नहीं चुना आज स्कूल आना, वो चुन लिए सोना या कोई दूसरा काम वो चुन लिए, तो आज उनको ये मेडल नहीं मिल पाया।
तो जब सुबह आप जब जगने लगते हैं तो आपका मन करता है सो जाए, करता है ना? अपने मन से कोई जगते हो? सुबह से मन करता है सो जाए, तो आप चाहे तो सो सकते हैं। जो सो जाएगा आप चाहे कभी ना जगे। अगर हम मान लीजिए हम चाह लें कि जगे ही नहीं तो क्या होगा? सुबह सुबह हम सोचे कि आज दिन भर नहीं जगना है, हम दिन भर नहीं जग सकते हैं, होगा ना? 2 दिन तक हमको नहीं जगना है, 3 दिन नहीं जगना है, साल भर नहीं जगना, क्या मर जाएंगे? हम रोज चुनते हैं नहीं कि हमको जगना है, तब हम जगते हैं। अगर हम नहीं चुने कि आज हमको जगना है तो हम नहीं जग पाएंगे, सो जाएंगे, मेरा द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरी कहानी। हम इसलिए आज है कि आज सुबह सुबह हमने चुना है कि हमको जगना है, हमको कुछ करना है। तो मैं यही कहूंगा आप लोग से, जब भी आपके जीवन में अवसर आए तो आप हमेशा सही चीज का चयन करें। और वो सही चीज जो है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए वो प्रिय हो, वो चॉकलेट के जैसा हमेशा मीठा होगा, ये जरूरी नहीं है। मीठी चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती है, कभी कभी हमको कड़वी चीजों को भी चुनना पड़ता है जीवन को बेहतर बनाने के लिए। दवाई खाते हैं ना, दवाई जो टेबलेट होता है हमेशा मीठा होता है, बहुत बार कड़वा भी होता है, लेकिन हम उसको क्यों खाते हैं? ताकि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। तो आपको कभी कभी कड़वे चीजों का भी चयन करना पड़ता है। तो अभी अगर आप लोग मीठे चीजों के चॉकलेट के पीछे भागोगे तो जीवन में फिर आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर अभी आप जो है संघर्ष को चुनेंगे, अगर आप सुख सुविधा को छोड़ करके पढ़ाई पर ध्यान दोगे, स्कूल पर ध्यान दोगे, तो आपका पूरा जीवन बेहतर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर जीवन में सफल होंगे, अच्छा करेंगे। और मैं बच्चों से भी ज्यादा यहाँ के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके बच्चों ने इतना बेहतर किया है। और मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आप किसी अभिभावक ने आप पर बहुत विश्वास करके अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को आपके हाथों में सौंपा है, तो आप इन्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार कीजिए और इन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, आपके अंदर जो भी बेहतर चीज है आप उसमें देने का प्रयास कीजिए। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि आप पूरे भारत का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत कैसा होगा ये आप पर निर्भर करता है। यह इस सोच के साथ आप काम कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने सभी बस लास्ट में कहानी सुनी होगी आप लोग कि एक 3 व्यक्ति था, वो तीनों पत्थर तोड़ रहा था। मैं संक्षेप में कहानी बता देता हूँ शॉर्टकट में। तो एक आदमी से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा बाप रे बेकार है, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, पत्थर तोड़ते तोड़ते थक गए हैं। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा भाई इसी से तो मेरा घर परिवार चलता है, बच्चा है परिवार, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तीसरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो तीसरे ने कहा कि मैं देखो सामने जो मंदिर है, जो मस्जिद है, उसका मैं ये शिखर बना रहा हूँ। तो ये सोच का एक अंतर होता है। तो मैं शिक्षकों से ये कहना चाहूंगा कि आप यह सोच के यहाँ काम नहीं कीजिए कि आप 10,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, बल्कि आप यह सोच करके काम कीजिए कि आप आने वाले दिनों में भारत का, मधेपुरा का और बिहार का भविष्य बनाने जा रहे हैं। यही आप सबों से मेरी अपेक्षा होगी। और जो मैं यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको और बेहतर तरीके से आप लोग कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबों को मेरा प्रणाम।